नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले साल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे वन रिपोर्ट 2019, 20वीं पशुधन गणना, राजस्थान बजट 2020-21 और इनके समान कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो पिछले एक साल में घटित हुई है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आने वाली एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 25 रुपए में। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को। तो ध्यान रखना है, इससे पहले ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में इन्हें आरपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन बी 8वें स्थान पर। तो हमें ध्यान रखना है कि 2017-18 की जो रैंक निकली थी इससे पहले, उसमें राजस्थान का 9वां स्थान था। इस बार एक पायदान का सुधार किया है और शीर्ष 10 राज्यों में राजस्थान का स्थान हो गया है 8वां। तो हमें ध्यान रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राजीव गांधी जयंती यानी कि 20 अगस्त पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना की शुरुआत हुई है? तो किस योजना की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना। वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई योजना को बंद कर उसके स्थान पर अशोक गहलोत सरकार ने 8 रुपए में भरपेट भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है और इसे राजीव गांधी जयंती यानी कि 20 अगस्त को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित शिक्षिका गीता कुमारी का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन बी बाड़मेर। तो ध्यान रखना है कि टोटल 47 शिक्षकों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने के लिए। इसमें राजस्थान से एकमात्र बाड़मेर निवासी गीता कुमारी का चयन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? दोस्तों, पद्म जो पुरस्कार होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। पद्मश्री हो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आने वाली जितनी भी एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी 5। आइए कौन कौन है देख लेते हैं। ऊषा चौमार स्वच्छता के क्षेत्र में, सुंडाराम वर्मा कृषि के क्षेत्र में, मुन्ना मास्टर इन्हें गायकी के क्षेत्र में और हिम्मतराम भाभू इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में। दोस्तों, पर्यावरण के जो पुरस्कार होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, हिम्मतराम भाभू का नाम इसे पूछा जाने के चांस ज्यादा है। इसके अलावा उस्ताद अनवर खान इन्हें लोक गायकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं हम वन रिपोर्ट 2019 राजस्थान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि हर 2 साल में निकलती है। इसलिए अब जितनी भी एक साल में एग्जाम होंगी उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट 16वीं रिपोर्ट जारी हुई थी, वन स्थिति रिपोर्ट। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल में जारी होती है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और इसे प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो ये भी ध्यान रखना है। और अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में है 15वां स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। अब देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में। कुल वनावरण है 16,630 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। इसके अलावा कुल वृक्षारोपण है 8,112 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि -154 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ध्यान रखना है ये। और कुल वनावरण प्लस वृक्षारोपण का एरिया हो गया 24,742 वर्ग किलोमीटर और अभिलेखित वन है 32,737 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.57%। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, इसका एरिया और इसका प्रतिशत, ये दोनों से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं।
अभिलिखित वन होते हैं वो है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन का तीनों का जोड़ होता है ये। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। रक्षित वन है यानी प्रोटेक्टेड एरिया है 18,217 वर्ग किलोमीटर यानी कि 55% लगभग। आरक्षित वन या रिजर्व एरिया है 12,475 वर्ग किलोमीटर यानी कि 38%। और अवर्गीकृत वन है अनक्लासिफाइड एरिया वो है 2,045 वर्ग किलोमीटर यानी कि 6% लगभग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के एरिया का प्रतिशत ज्यादा है या राजस्थान में कौन से एरिया ज्यादा है। तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा है, रक्षित एरिया। इनकी इंग्लिश ध्यान रखनी क्योंकि हिंदी में कई बार ये उल्टी सीधी हिंदी भी कर देते हैं। तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टेड एरिया 55%। इसके अलावा देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है, दूसरे नंबर पे अलवर और तीसरे पे प्रतापगढ़। ये क्रम ध्यान रखना है, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्र है चुरू में, उसके बाद हनुमानगढ़ और जोधपुर। अब देखते हैं वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक वृद्धि हुई है इस बार बाड़मेर में, उसके बाद जैसलमेर और तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर। वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले तो ये है उदयपुर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले भी उदयपुर है और सर्वाधिक कमी जो हुई है वन क्षेत्र में वो भी उदयपुर में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़ है और तीसरे नंबर पे झालावाड़। तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कहीं भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरी स्लाइड आप एकदम रट लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, उदयपुर जिले में। ध्यान रखना है उदयपुर में सबसे ज्यादा है और चुरू में सबसे कम है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, ऑप्शन सी 57.51 वर्ग किलोमीटर की। ध्यान रखना है कि वनावरण में तो वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन जो कुल वृक्षारोपण है उसमें 154 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। तो कितना वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी 32,737 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है ये पूछा जा सकता है, आंकड़े इस तरह के आंकड़े पूछ लिया जाते हैं कभी कभी। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कौन से वन सबसे अधिक है। तो कौन से वन सबसे अधिक है, अभी हमने देखा ऑप्शन ए रक्षित वन। रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया वो सबसे ज्यादा है 55%। आरक्षित वन यानी रिजर्व एरिया है वो है 38% और अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड एरिया है वो है 6.25%। और कुल जो अभिलेखित वन है ये है 32,737 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के एरिया का लगभग 9.57% है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किस व्यक्ति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ए संदीप चौधरी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये पैरा एथलीट है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में भी इन्होंने जो 2018 में हुआ था उसमें एशिया पैरा खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया था स्वर्ण पदक के साथ। राजस्थान के किस संस्थान द्वारा मरुसेना नामक कीटनाशक तैयार किया गया है। तो किस संस्थान द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी। तो ध्यान रखना है जोधपुर में है ये, और फंगस और बैक्टीरिया से मिलाकर ये मरुसेना नामक कीटनाशक तैयार किया गया है और केंद्र सरकार ने इसको पेटेंट भी दिया है। तो ध्यान रखना है ये कीटनाशक रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। हाल ही में कलराज मिश्र की कौन सी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। तो कौन सी बुक है, ऑप्शन ए भारत में उद्यमिता। तो ध्यान रखना है भारत में उद्यमिता बुक है और कलराज मिश्र ने इसे लिखा है। तो ध्यान रखना है राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र और इन्होंने नव उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित
विशेष योजनाओं और सुविधाओं को इनमें जानकारी दी है इस पुस्तक में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित रुक्मैया मीणा का संबंध किस जिले से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया है राजस्थान के किसी व्यक्ति को। तो इनका संबंध है ऑप्शन ए बूंदी जिले से। तो ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ये विश्व शांति पुरस्कार। इससे बूंदी जिले के निवासी रुक्मैया मीणा को सम्मानित किया गया है। और ये इसका कारण क्या है? लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और गरीबों की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में प्रदेश में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो किस ऐप को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आयु एवं सेहत साथी ऐप। तो ध्यान रखना है कि कोविड-19 के दौरान पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है उसको कम से कम करने के लिए और मेडिकल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाने के लिए इस ऐप को मेड कार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं साथी ऐप लॉन्च किया है। और ध्यान रखना है कि इस ऐप में क्या होता है कि राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में ये सक्षम है। तो बेसिकली पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है कोविड-19 के दौरान उसको मिनिमाइज करने के लिए ये आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। और इसमें स्टार्टअप है, इसकी हेल्प दी गई है मेड कार्ड्स स्टार्टअप की। आइए कुछ बजट के क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट के क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बजट के कुछ जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस साल के, उन हम इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2020-21 में कितने संकल्पों को शामिल किया गया है? तो कितने संकल्पों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 7। तो इनको एक बार एक थोड़ी हल्की सी रीडिंग देख लो। संकल्प हो सकता है पूछ भी लेगी कौन कौन से संकल्प है। तो ध्यान रखना है, पहला संकल्प है निरोगी राजस्थान, दूसरा संकल्प है संपन्न किसान, तीसरा है महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा सक्षम मजदूर छात्र युवा एवं जवान, पांचवा है शिक्षा का परिधान, छठा है पानी बिजली व सड़कों का मान और सातवां है कौशल व तकनीक प्रधान। तो इन सभी चीज जितने भी ये विषय हैं इन सभी पे इस बार के बजट में जोर दिया गया है और इनके विकास के लिए काम किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कम पूंजी वाले व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए कौन से कंसेप्ट को मंजूरी दी है? तो किस कंसेप्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए प्लग एंड प्ले। तो ध्यान रखना है, प्लग एंड प्ले यानी कि आओ और शुरुआत करें कंसेप्ट के द्वारा प्रतिभाशाली और कम पूंजी वाले यानी छोटे जो उद्यमी हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना है, प्लग एंड प्ले। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है। बजट 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार ने एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि इनाम देने की घोषणा की है? तो इनाम में कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए 1 करोड़। तो ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार एशियन खेल या कॉमनवेल्थ खेल इनके लिए स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़, रजत पदक विजेता को 60 लाख और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यान रखना है कि ये राजस्थान की जो खिलाड़ी है उनके लिए है पुरस्कार, बाहर दूसरे राज्य जो खिलाड़ी है उनके लिए इसमें नहीं है सब। और ये जितने भी ये 6 जो पुरस्कार हैं इन्हें जो राशि है इन्हें ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है? तो किस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए नेहरू बाल संरक्षण कोष। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना है, इस बार के बजट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बजट 2020-21 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो किस दिन के रूप में? ऑप्शन सी
नो बैग डे। तो नो बैग डे ध्यान रखना, शनिवार को नो बैग डे। राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो के बजाय अब किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा? तो किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन बी, वन स्टॉप शॉप। वर्ष 2020-21 के बजट में अनुमानतः कितना राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? ऑप्शन बी 2.99। ये ध्यान रखना है, 2.99% राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? ऑप्शन ए, जयपुर में। बजट 2020-21 के अनुसार किस जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा की गई है? तो कहां पर की गई है घोषणा? ऑप्शन ए, औसिया, जोधपुर। नवीनतम बजट 2020-21 के अनुसार पालनहार छात्रावास कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो कहां पर स्थापित किए जाएंगे, मतलब किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक संभाग स्तर पर। निम्न में से बजट 2020-21 का सर्वाधिक आवंटन किस मद पर किया गया है? तो किस मद पर किया गया है? ऑप्शन सी, विद्युत। इसमें एक प्रश्न और है कि सर्वाधिक जो व्यय होता है, सर्वाधिक व्यय वो किस मद पर किया जाता है? ये तो आवंटन है, सर्वाधिक मनी का आवंटन, और सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है? तो वह है सामाजिक सेवा या सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, वो सामाजिक सेवा या सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है। तो सर्वाधिक जो व्यय है वो सामाजिक क्षेत्र में, और सर्वाधिक आवंटन जो किस मद पर हुआ है वो हुआ है विद्युत के क्षेत्र में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला है बजट का प्रश्न, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को क्रमशः कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए, 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख। उनकी रैंक के हिसाब से ये 3 तरह की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 में राजीव एट द 75 फंड की घोषणा की गई है। इनके माध्यम से सहायता की जाएगी। तो ये किसके लिए है? तो ये है ऑप्शन बी, स्टार्टअप के विकास के लिए। तो ध्यान रखना है, राजीव एट द रेट 75 स्टार्टअप के विकास के लिए ये फंड बनाया गया है। बजट 2020-21 में निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए, 100 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 में जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इन तीनों जिलों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। अगला है बजट का ही प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम के बेहतर समन्वय के लिए किस ऐप को विकसित किया जाएगा? तो किस ऐप को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन सी, A3 ऐप। तो ध्यान रखना है, A3 ऐप यानी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम, इन तीनों के नाम पे इसको A3 रखा गया है। 3 यानी इन तीनों, ये जो 3 व्यक्ति हैं, 3 जो कार्यकर्ता होंगे, इनके लिए A3 ऐप का विकसित किया गया है। हाल ही के बजट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की गई। ये कोर्ट संबंधित है। तो ये कोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई से। दोस्तों आप देख लेते हैं पशुगणना। पशुगणना इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये 5 साल में होती है, तो अगले जितने भी 5 साल होते हैं उनके लिए ये जितने भी आंकड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशुगणना, ध्यान रखना है ये 20वीं पशुगणना है, के अनुसार प्रदेश में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 34.69%। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गणना होती है ये राजस्व मंडल अजमेर द्वारा
राजस्व मंडल अजमेर में है, और हर 5 साल में ये की जाती है। तो ध्यान रखना है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में। और मवेशी संख्या में 6वें स्थान पर, भैंस संख्या में 2 स्थान पर, भेड़ों की संख्या में 4थे स्थान पर, और घोड़ों की संख्या में ये 3रे स्थान पर है। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 और इससे पहले जो 2012 में जो गणना हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले ऊंटों को देखते हैं। ऊंटों की संख्या में 3.26 थी, जो अब 2.13 हो गई है। ये लाख में है जितने भी आंकड़े हैं। तो ये 34.69% की गिरावट, एक भारी गिरावट है। और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा जो ऊंट मिलते हैं वो है जैसलमेर में। भेड़ों की संख्या हुई है 91 लाख से 79 लाख, बकरियों की संख्या हुई है 216 लाख से 208 लाख, और सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरी मिलती है वो है बाड़मेर में, ध्यान रखना है। घोड़े व टट्टू, इनकी संख्या 0.38 लाख से 0.34 लाख हुई है, और ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं बीकानेर में। गधे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये 0.81 से हो गई इनकी संख्या मात्र 0.23 लाख, यानी कि 71, लगभग 71% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो बाड़मेर में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गधे और ऊंटों की संख्या पर, इसको आप अच्छे से देख के जाइए। भैंसों की संख्या में 130 लाख से 137 लाख हो गई है, यानी कि 5.53% की वृद्धि। ये जयपुर में सबसे ज़्यादा मिलती है भैंसें। और गोवंश देखें तो ये 133 लाख से 139 लाख, यानी कि 4.51% की वृद्धि। और सबसे ज़्यादा जो गोवंश मिलता है वो है उदयपुर में। तो ये सारे आंकड़े अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आइए इन पे कुछ प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी 1.66% की। तो ध्यान रखना है कि किसमें कितनी कमी हुई है, ये आंकड़े हमें अच्छे से रखने हैं। गधे में सबसे ज्यादा कमी हुई है, उसके बाद ऊंटों की संख्या में। तो ध्यान रखना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के जो मंत्रालय होता है वो ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल। और 2019 में राजस्थान में पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है इस बार, 56.8 मिलियन, यानी कि 5.68 करोड़। और 2012 में ये संख्या थी 57.7 मिलियन, यानी कि 5.77 करोड़। इस बार इसमें कमी हुई है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखने को मिली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आंकड़े। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु में सबसे अधिक प्रतिशत कमी देखने को मिली है? तो हमने हाल में ही देखा, ऑप्शन सी गधों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। आगे चलते हैं। 20वीं राज्य पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो यह है लगभग 35% की गिरावट। हाल ही में 6 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर पुरस्कारों में वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें सम्मानित किया गया है? ये उपरोक्त सभी तीनों, यानी कि साहिल भास्कर, अशोक मनारिया और हितेश पटेल, इन सभी को मथुरा दास माथुर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इनकी कैटेगरी देख लेते हैं। अशोक मनारिया को सीनियर कैटेगरी में, हितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी में और साहिल भास्कर को सब जूनियर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किन समितियों का गठन किया गया है? तो किन समितियों का गठन किया गया है? ये सभी समितियां, यानी जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कौन सी समिति का कौन सभापति है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है वर्तमान में, और उन्होंने
इन तीनों समितियों का गठन किया है। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है कि गुलाबचंद कटारिया, उन्हें जन लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। राजेंद्र पारीक को प्राक्कलन समिति कै और दयाराम परमार को प्राक्कलन समिति ख का सभापति नियुक्त किया गया है। हेमाराम चौधरी को राजकीय उपक्रम समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। दोस्तों समितियां होती हैं वो कई होती हैं, लेकिन जो ये 3 समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में उनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के। तो ये आंकड़े आप अच्छे से याद रखना। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देवनारायण पैनोरमा का लोकार्पण किया गया। यह कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना है, ये राजीव गांधी जयंती यानी 20 अगस्त पर ये कुछ पैनोरमा है जिनका उद्घाटन किया गया था। देवनारायण पैनोरमा ये मालासेरी भीलवाड़ा, परशुराम पैनोरमा मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़, कुंभा पैनोरमा माल्यावास राजसमंद, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर और वीर गोरा बादल पैनोरमा, तो ये है चित्तौड़गढ़। तो ये सारे इनको मिलान या मैच करने में आ सकता है क्वेश्चन को, तो ये आप ध्यान रखना है। प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान के डिजिटल संचालन एवं हेल्थ सर्वे के लिए राजस्थान सरकार और किसके मध्य समझौता हुआ है? तो किसके मध्य समझौता हुआ है ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खुशी बेबी संस्थान। तो ध्यान रखना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और खुशी बेबी संस्थान के बीच ही करार हुआ है। ये हेल्थ, डिजिटल हेल्थ से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियां हैं उनके क्रियान्वयन के लिए ये समझौता हुआ है। दोस्तों हम एक बात बता देते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन डालते हैं वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही हम आपके सामने लेके आते हैं। तो बहुत सी बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आप क्वेश्चन ज़्यादा डालिए, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने का, जब कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो उसकी संख्या, उसको यहाँ शामिल करने का क्या मतलब है? जयपुर में किसी पुलिया का उद्घाटन हुआ, किसी एमएलए ने कर दिया, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी है। ऐसी तो कई पुलियाँ, कई ब्रिज, कई फ्लाईओवर होते हैं और साल में कितने उद्घाटन होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। ऐसे करके मैं आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन दे दूं तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपकी मेहनत भी लगेगी, मेरी मेहनत भी लगेगी और उनका कोई काम भी नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई पुलिया ब्रिज में कोई विशेष तकनीक का प्रयोग हुआ है, कुछ यूनिक बात हुई है, तो वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन नॉर्मल सी जो बातें हैं वो कभी ना एग्जाम में पूछी जाती है और ना उनको पढ़ने का कोई मतलब है। इसलिए यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है, क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आपका भी समय बचे और आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। इसलिए इस तरह के कमेंट आप ना ही करें। आगे चलते हैं। गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन सी, 11वें स्थान पर। तो ध्यान रखना है, इस बार गुवाहाटी में संपन्न हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और 51 पदकों के साथ राजस्थान 11वें पायदान पर रहा। तो ध्यान रखना है, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक इस बार राजस्थान ने हासिल किए हैं। हाल में WWF इंडिया द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए मछली अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी शंकर सिंह शेखावत और योगेश कुमार शर्मा। तो ध्यान रखना है, मछली जो रणथंभौर की बाघिन थी ये मछली, उसके नाम पर यह मछली पुरस्कार पड़ा है और WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मछली पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना, WWF और प्रभा खेतान फाउंडेशन, ये दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार देने की शुरुआत की है और इसमें जो सबसे पहले दिया गया है ये है शंकर सिंह शेखावत और योगेश कुमार शर्मा को। ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। प्रदेश में भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड की शुरुआत की गई है? तो किस कार्ड की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी, जन आधार कार्ड।
तो ध्यान रखना है कि भामाशाह कार्ड जो पूर्व सरकार द्वारा लाया गया था वसुंधरा राजे के समय पे, उसके स्थान पर अब जन आधार कार्ड की शुरुआत की गई है और 31 मार्च 2020 तक भामाशाह कार्ड इससे रिप्लेस हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इस जन आधार कार्ड की टैगलाइन है एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। ये टैगलाइन ध्यान रखनी है। और इसके अंतर्गत परिवार की जो महिला है उसको परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। परिवार की महिला जो कि 18 वर्ष या 18 से ज्यादा है उसे, या फिर अगर महिला नहीं है तो 21 साल से जो बड़ा कोई पुरुष है 21 साल या 21 साल से ज्यादा, उसको इसमें मुखिया बनाया जाएगा। ध्यान रखना है जो ये जन आधार कार्ड है वो 10 अंकों का है। इससे पहले जो आधार कार्ड हुआ करता था, आधार कार्ड जो होता है वो 12 अंकों का है। तो ध्यान रखना है कि ये 10 अंकों का है। और जितने भी अब जो आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके स्थान पर अब जन आधार कार्ड को ही काम में लिया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जितनी भी जो लाभ आधारित योजना है, लाभ आधारित या मनी आधारित जो वित्त आधारित योजनाएं हैं, उनको अब जन आधार कार्ड से ही जोड़ा जाएगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को मुख्य अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किस हेतु प्रदान किया है? तो किस हेतु प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी, जयपुर शहर परकोटा। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो जयपुर परकोटा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और अब तक 9 स्थल शामिल किए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि अब तक इसके पहले कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है, इनको एक बार देख लेना है बस। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर किला, गागरोन दुर्ग, आमेर, जैसलमेर दुर्ग, कैबला देव नेशनल पार्क, जंतर मंतर और जयपुर का ये लास्ट में परकोटा। तो ये 9 स्थान है। इनकी संख्या भी याद रखनी है और इनके नाम भी याद रखने हैं। एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 मई को शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है? तो किस रंग का किट दिया जा रहा है? ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि ब्लू कलर और पिंक कलर दोनों का ही किट इसमें दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, 18 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट इसकी शुरुआत की है और इसमें नवजात बालिकाओं को पिंक कलर की किट जबकि नवजात बालकों को नीले कलर के किट दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। हाल ही में ही 31 जनवरी को मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, बाल श्रम एवं मानव तस्करी से। दोस्तों हाल में ही यह अभियान काफी चर्चा में रहा था, अखबारों में काफी चर्चित था ये अभियान। और ध्यान रखना है, राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार और बाल शोषण के खिलाफ जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ जयपुर से किया गया है। ध्यान रखना है ये जगह भी। और यह अभियान राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंडिया कारायुग के जीवाश्म मिले हैं? तो किस जिले में मिले हैं? ऑप्शन ए, जोधपुर। तो ध्यान रखना है कि जोधपुर की जो सूरसागर है उसमें ये जीवाश्म मिले हैं। हाल ही में पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो किस जिले से की गई? ऑप्शन सी, जयपुर से। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत जयपुर से की है और इस प्रोजेक्ट में 30% सरकार, 10% डेयरी उद्यमी और 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कोटा से किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो किस अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए, सुपोषित मां अभियान। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सुपोषित मां अभियान को शुरू किया गया।
नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? तो ये एक बड़ी योजना है। ध्यान रखना है, इस तरह के जो MOU होते हैं और इस तरह के जो समझौते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल एग्जाम में इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, और उसमें ऑप्शन में आपको ये इस तरह के उल्टी सीधे नाम भी दे देंगे जिसका आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता नहीं होगी, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, RSDCL और NTPC, यानी कि राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के मध्य नोक जैसलमेर में इस पार्क को स्थापना करने के लिए समझौता हुआ है। प्रदेश के किस स्थान पर पानी का भंडार खोजा गया है? तो किस स्थान पर खोजा गया है? ऑप्शन ए, माडपुरा बरवाला। तो हमें याद रखना है कि बाड़मेर की माडपुरा बरवाला में पानी का एक छोटा सागर खोजा गया है, और ये बाड़मेर से जालौर के तक फैला हुआ है। हाल ही में ADB ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो कितने डॉलर को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी, 300 मिलियन डॉलर। हाल ही में 13वें कोप शिखर सम्मेलन में प्रदेश के किस जीव को CMS सूची में शामिल किया गया है? CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ये माइग्रेटरी स्पीसीज है, उसके ऊपर एक कन्वेंशन होता है, और हर साल कुछ सालों के अंतराल में आयोजित होता है। तो इस बार ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये गांधीनगर में आयोजित हुआ है, और इसमें गौडावन पक्षी, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है, गांधीनगर गुजरात में ये आयोजित हुआ है, और इसमें एशियाई हाथी, गौडावन और बंगाल फ्लोरिकन को इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में बेसिकली जो ज़्यादा खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस बार राजकीय पशु जो राजस्थान का है उसको भी इसमें जगह दी गई है। हाल ही में प्रदेश की कौन सी तहसील राजस्थान गुजरात सीमा विवाद के कारण चर्चा में रही? तो कौन सी तहसील चर्चा में रही? ऑप्शन ए, कोटड़ा तहसील उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि जो ये क्षेत्र है उदयपुर से लगा हुआ गुजरात का, उसकी जो कोटड़ा तहसील है ये सीमा विवाद के कारण चर्चा में रही है। हाल ही में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी, शिक्षा। तो ध्यान रखना है कि लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट की शुरुआत की गई है। तो इसमें कक्षा 1 से और कक्षा 12 तक इसको लागू किया गया है, और हर रोज 9 बजे इसमें शैक्षिक सामग्री का सेट मिलेगा। तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट स्माइल। योग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले अरहम जेतावत राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी अरहम जेतावत ने 1 मिनट में 25 बार निर्मल लंबा पूर्ण चक्रासन योग कर चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और अरहम ने यह कीर्तिमान चेन्नई की 13 वर्षीय रिया के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। तो ध्यान रखना है, ये चित्तौड़गढ़ निवासी हैं अरहम जेतावत। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो किस शहर में प्लाज्मा बैंक खुलेगी? ऑप्शन सी, जयपुर। तो ध्यान रखना है, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी के सराहनीय परिणाम को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 को किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ MOU किया है? तो किसके साथ MOU किया है? ऑप्शन बी, राजस्थान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के MOU आजकल पूछे जा रहे हैं। तो विभिन्न शहरों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये MOU किया गया है, और इसके लिए स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के मध्य ये MOU किया गया है। हाल ही में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो किस शहर में किया है? ऑप्शन ए जयपुर। तो ध्यान रखना है, पत्रिका गेट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन गुलाब कोठारी रचित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी इसमें वर्चुअली रूप से विमोचन किया गया। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से एक पोर्टल की स्थापना की गई? तो कौन से पोर्टल की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राज किसान साथी। तो ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन किया गया और इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल सकेगा। तो ध्यान रखना है, राज किसान साथी ऐप। हाल ही में हुई बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अभी ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में बाघों की संख्या की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें हमारे देश में 2967 बताई गई है और इस रिपोर्ट में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। पहला किसका है? पहला है मध्य प्रदेश का 526 बाघों के साथ और 50% वृद्धि के साथ बाघों की संख्या 45 से बढ़कर अब हो गई है 69। तो ये संख्या भी ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का 8वां स्थान है और ध्यान रखना है ये एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको जारी करती है हर 4 साल में। तो 2018 में आई थी रिपोर्ट और अब ये 2012 में आएगी अगली रिपोर्ट। आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जाएगा, तो कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन ए ददिया गांव जयपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? ऑप्शन ए राजस्थान ने। ध्यान रखना है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए शुरू की गई मोक्ष कलश योजना, ये अभी चालू की गई है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी पैदल चाल। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के एथलीट है भावना जाट, उन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक 2020 का कोटा हासिल कर लिया है और इनका संबंध किस जिले से है? राजसमंद से। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य है। इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी 18वें स्थान पर। तो ध्यान रखना है 57 अंकों के साथ राजस्थान इसमें 18वें स्थान पर है और केरल का इसमें है प्रथम स्थान। राजस्थान के किस मूर्तिकार को अंतर्राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? तो किस मूर्तिकार को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी हिम्मत शाह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो किस जिले से की गई है? ऑप्शन सी जयपुर। तो ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की और इसको राजस्थान के कापड़ियाबास गांव जयपुर से इसमें 7.5 HP क्षमता का पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप का उद्घाटन, इसको कृषि मंत्री ने इसको उद्घाटन किया और इस योजना की शुरुआत यहां से की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न और इसका ये आप लोगों को जगह याद रखनी है, ये गांव याद रखना है। हाल ही में आयोजित दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2020 में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया? तो किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए चिड़ी बिल्ला। दोस्तों ध्यान रखना ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चित है और ये पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, इसको कई अवार्ड मिल गए हैं। तो ध्यान रखना है कि चिड़ी बिल्ला फिल्म को दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ध्यान रखना है इसके निर्माता निर्देशक कौन है? राधेश्याम पीपलवा और इसके संगीतकार है क्योंकि संगीत के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना है इसके संगीतकार हैं कृष्णा सोलो।
प्रदेश के किस जिले से शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो कहां से खोजे गए हैं? ऑप्शन सी, बाड़मेर। तो हमें ध्यान रखना है कि ये बाड़मेर में ग्रिल माइंस में शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म मिले हैं। इससे प्रूव होता है दोस्तों कि यहाँ पे कभी एक टाइम पे एक विशाल समुद्र या विशाल सी था जिसमें शार्क मछलियां और इस तरह के जीव कभी रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई और वो खत्म हो गया, लेकिन लगातार यहाँ पे इस तरह के जीवों के अवशेष मिलना इसी बात के संकेत देते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया? तो किस ऐप का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन ए, देववाणी ऐप। तो ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से ये तैयार किया गया है और कक्षा 3 से 12 के लिए इसको शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां बनेगा? तो ये कहां बनेगा केंद्र? ऑप्शन सी, जयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है ये? ऑप्शन सी, सिडबी के साथ। तो ध्यान रखना है हमें कि जो एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ ही समझौता हुआ है राज्य सरकार का। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें समझौता में राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और एमएसएमई की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में इसमें मदद मिलेगी। तो ध्यान रखना है, इस तरह के एएमयू, इस तरह के जो एमओयू होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। 6 नवंबर को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला स्वास्थ्य एवं पोषक सुधार मामले में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन बी, धौलपुर। तो ध्यान रखना है कि ये 6 नवंबर पिछले साल ये रिपोर्ट जारी हुई थी। पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। 112 जिलों की रैंकिंग हुई थी, इसमें धौलपुर जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? तो किस व्यक्ति को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, संदेश नायक। तो ध्यान रखना है कि चुरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक को यह अवार्ड दिया गया है और कारण है इसमें महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की टॉप पुलिस स्टेशनों में 2019 में राजस्थान का कौन सा थाना टॉप 10 में जगह बना पाया? तो कौन सा थाना जगह बना पाया? ऑप्शन ए, बकानी थाना, झालावाड़। तो ध्यान रखना कि 6 दिसंबर को यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और इसमें बकानी थाना जो कि झालावाड़ में है वो 7वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा देश भर में? अबेरदीन थाना, अंडमान। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुराज सिंह हाड़ा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए, लेखन से। तो ध्यान रखना है, इन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माह के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है घोषणा? ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग और किसके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ध्यान रखना, शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? ऑप्शन ए, कोयम्बटूर तकनीकी संस्थान। तो ध्यान रखना है कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग तथा कोयम्बटूर तकनीकी संस्थान के मध्य ये समझौता किया गया। हाल ही में राजस्थान का पहला पॉल्यूशन रिमूव टावर किस जिले में लगाया गया है? पॉल्यूशन रिमूव टावर। तो ध्यान रखना है कहां लगाया गया? ऑप्शन ए, जयपुर। 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन 2 विभागों को पुरस्कृत किया गया? तो किन्हें पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, इन दोनों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल में प्रदेश के किस जिले को
अल्पसंख्यक जिला घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस जिले को रखा गया है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़। ध्यान रखना कि जो अल्पसंख्यक जिला है वो केंद्र सरकार द्वारा ही घोषित किया जाता है, राज्य सरकार यहां से प्रस्ताव भेजता है और फाइनली केंद्र सरकार इसको अप्रूवल देता है। तो ये इस बार हनुमानगढ़ जिला है, वहां पे माना जाता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या काफी ज्यादा है, उस हिसाब से इसको अल्पसंख्यक जिला घोषित किया जाना चाहिए। राज्य के किस जिले में 5वें वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत की गई? तो किस जिले में की गई? ऑप्शन ए उदयपुर। तो ध्यान रखना कि उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रदेश की किस फिल्म को यूके में होने वाले लिफ्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 में शामिल किया गया है? तो कौन सी फिल्म है ये? ऑप्शन ए जयपुर मेरा शहर। तो ध्यान रखना है कि जयपुर के जो 18 वर्षीय ईशान हर्ष की ये शॉर्ट फिल्म है और जयपुर मेरा शहर ये इस यूके में होने वाले लिफ्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 के लिए इसका चयन हुआ है। 6वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राहुल रवेल। तो ध्यान रखना है कि जवाहर कला केंद्र में 6ठे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समारोह में राहुल रवेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ये तीन पुरस्कार भी दिए गए हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है और इसका नाम है ऑप्शन ए शिक्षा दर्शन। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश की गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस कृषि जिन्स को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया? तो किसे मुक्त रखा गया? ऑप्शन सी ऊन। तो ध्यान रखना है ऊन, एकमात्र ऊन को इस शुल्क से मुक्त रखा गया है, कृषक कल्याण शुल्क इससे मुक्त रखा गया है। उसके अलावा ज्वारा बाजरा मक्का जीरा इसबगोल इन सब में प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाएगा और तिलहन दलहन गेहूं इन सब में 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 रुपये प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। हाल ही में राजस्थान राज्य परिवहन विभाग द्वारा कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? तो कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी वाहन 4.0। राजस्थान की नवीन सौर ऊर्जा नीति में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया कितना? ऑप्शन सी 30,000 मेगावाट। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में नई ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कितना लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी 4,000 मेगावाट। ये दोनों ही लक्ष्य है, पवन ऊर्जा के और सौर ऊर्जा के, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड दिया गया? तो किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन सी जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षा के समेकित विकास के लिए किस नए बोर्ड का गठन किया गया है? तो किस नए बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। हाल ही में प्रदेश में डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत कहां की जाएगी? डिजिटल म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान विधानसभा। हाल ही में प्रदेश के किस विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पदक योजना इसकी शुरू की गई? तो किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन बी पुलिस विभाग। तो ध्यान रखना है जो प्रदेश में अब उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पदक योजना
लागू होगी और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी प्रारंभ की जाएगी। 9वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किस फिल्म का चयन हुआ है? तो किस फिल्म का चयन हुआ है? ऑप्शन सी, न भूतो न भविष्यति। प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय नैक द्वारा उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है? तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका है आंसर ऑप्शन बी, बनस्थली विद्यापीठ। तो ध्यान रखना है, बनस्थली विद्यापीठ टोंक में है और इसको नैक द्वारा A++ ग्रेड दी गई है और ऐसा होने वाला राजस्थान का ये प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। A++ ग्रेड पहली बार किसी विश्वविद्यालय राजस्थान के ने हासिल की है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी, राजस्थान। 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, रूमा देवी। और 8 मार्च 2020 को ही राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ साथन का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, मनोज कंवर। आगे चलते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का परिवर्तित नाम क्या है? तो क्या है परिवर्तित नाम? ऑप्शन बी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। प्रदेश के पहले ऑक्सीजोन की नींव कहां रखी गई है? तो पर्यावरण को, जो पॉल्यूशन है उसको काउंटर करने के लिए ये ऑक्सीजोन बनाया गया है। तो ये प्रदेश में पहले कहां बनाया गया सबसे पहले? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोटा। कोटा में ये ऑक्सीजोन की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2020 को घोषित की गई राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन होगा? तो कौन होगा? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किन जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किन जिलों में बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन सी, जालोर सिरोही। आम आदमी बीमा योजना का संबंध है, तो इस योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, बीपीएल भूमिहीन श्रमिकों के लिए। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली नदी है, तो ये नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, चंबल नदी। प्रदेश के किस महिला को 27वीं जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये महिलाएं कौन है? ऑप्शन बी, रूमा देवी। तो ध्यान रखना है, इससे पहले इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है राष्ट्रपति द्वारा। 7 सितंबर 2020 को कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने किस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो किस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए, ज्ञान गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान गंगा क्या है, तो ये ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां बनेगा? तो ये कहां बनेगा? ऑप्शन ए, जयपुर। 7 फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि चेयरमैन कौन होंगे? तो ये चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बाल साहित्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी दी है? तो कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। तो ध्यान रखना है कि कला 2019 के जो बजट में इसकी घोषणा हुई थी, कला साहित्य संस्कृति और पर्यटन विभाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को इसमें स्वीकृति दी है। ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो कितने शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, 8। तो ध्यान रखना है, ये 8 शहर हैं
जिसमें जोधपुर है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, इसे ध्यान रखना है। स्वतंत्रता सेनानी बाबूराम सैनी का हाल में ही निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था? ऑप्शन ए सीकर। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल में ही बाबूराम सैनी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखना ये थे स्वतंत्रता सेनानी, और इनका संबंध है सीकर जिले से। हाल में ही प्रदेश के किस व्यक्ति को गोल्डन हैन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? ऑप्शन ए ताराचंद टेकवानी। तो ध्यान रखना है सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए गोल्डन हैन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया? तो किस व्यक्ति को दिया गया? ऑप्शन सी अभिजीत गुप्ता। तो ध्यान रखना है 5 बार की कॉमनवेल्थ चेस चैंपियन अभिजीत गुप्ता को यह खिताब दिया गया है, और इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। 16 फरवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को संबोधित करने वाली राजस्थानी महिला का क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस महिला ने संबोधित किया है? तो ये हैं ऑप्शन सी रुमा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। हाल में ही महावीर चक्र विजेता एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़, ध्यान रखना है महावीर सिंह विजेता एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़ का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है इनका संबंध? ऑप्शन बी जोधपुर। तो ध्यान रखना है महावीर चक्र प्राप्त एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़ का हाल में निधन हो गया, और उन्होंने 1962 और 71 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और राजस्थान के ये जोधपुर जिले से है। हाल में प्रदेश की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही? 2019 में ये प्रश्न बहुत ज्यादा, ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत दिनों तक चर्चा का विषय बनी हुई थी, महीनों तक। इसका आंसर है ऑप्शन ए सामर झील। तो सामर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई, हजारों प्रवासी पक्षी इसमें शामिल थे, और कारण था इस मृत्यु का एवियन बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी, और बीमारी जीवों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ध्यान रखना है सामर झील एक विश्व विख्यात रामसर साइट है, और यहां से नवंबर से फरवरी के महीने में साइबेरिया से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और अन्य पक्षी आते हैं। दोस्तों मैं बता दूं रामसर साइट क्या है। 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था, इसलिए इसको रामसर समझौता कहते हैं। भारत इससे 1982 में शामिल हुआ, और वर्तमान में हमारे यहाँ 37 रामसर साइट है। थोड़े दिन पहले 27 थी, अभी हाल में 10 रामसर साइट और शामिल हुई है। इनमें राजस्थान की एक भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर उत्तर प्रदेश और पंजाब की है। और इस रामसर साइट के तहत ही एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, और उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन झीलों को डाला जाता है या उन आर्द्र भूमियों को डाला जाता है जो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, और उसमें सामर झील को भी शामिल किया गया है पहले से ही। तो ध्यान रखना, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सामर झील पहले से ही खतरे में थी, और इस तरह की पक्षियों की मृत्यु के कारण ये और ज्यादा चिंता का विषय बन गई है। ध्यान रखना जो सामर झील है वो जयपुर और नागौर दोनों के बीच में है, लेकिन जयपुर का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है, और लगभग 9% ये देश के नमक उत्पादन में योगदान देती है, और अंतःस्थलीय रूप से सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है सामर झील। तो ये सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद रखने हैं, किसी भी एंगल से इस पे क्वेश्चन आए तो आप इसको करने में सक्षम हो गए। आगे चलते हैं। 29 नवंबर 2019 को गठित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो ध्यान रखना ये आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखनी है 29 नवंबर 2019, और इसके उपाध्यक्ष तो होंगे मुख्य सचिव, और इसके अध्यक्ष होंगे वो है वन एवं पर्यावरण मंत्री, और वर्तमान में कौन है? वो है सुखराम बिश्नोई। हाल ही में 17 फरवरी को
अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबॉडी। तो ध्यान रखना, ये महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की घोषणा हुई है उदयपुर में। इनमें कर्नल जेम्स टॉड अलंकर दिया गया है डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबीडी को, हल्दीघाटी अलंकर राज चेंगप्पा, हकीम खां सूर अलंकरण मनहर दास, पन्नाधाय अलंकरण पुनरोता दत्ता बहल, अरावली पुरस्कार है वो गौरवी सिंह भी को है, और महाराणा उदय सिंह अलंकरण ये देवीलाल धाकड़ को। ये सारे पुरस्कार ध्यान रखने। राजस्थान का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी बायरेक्स। तो ध्यान रखना है, बायरेक्स यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायरेक के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा। 2 जनवरी 2020 आयोजित समारोह में दलहन के लिए वर्ष 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार, ध्यान रखना है 2016-17 का है, लेकिन इसे 2 जनवरी 2020 को दिया गया। और इसे किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो ध्यान रखना है, राजस्थान को दलहन के उत्पादन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण अवार्ड और 2017-18 का प्रशंसा अवार्ड मिला है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। हाल में ही राज्य सरकार ने उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता नवाचार और युवा वैज्ञानिक के लिए किन पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किन पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन सी स्ट्राइड पुरस्कार। 11 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन सी जनार्दन गहलोत। सेना मेडल से सम्मानित पर्वतारोही मगन बिस्सा का हाल में ही निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से संबंधित है ये? ऑप्शन ए बीकानेर। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछा सकता है कि मगन बिस्सा कौन थे? तो ये थे पर्वतारोही जिनका हाल में ही निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? ऑप्शन बी रामस्वरूप किसान। तो ध्यान रखना है, 23 भाषाओं में साहित्य पुरस्कारों की घोषणा होती है। इसमें 2 राजस्थानियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और हिंदी भाषा के लिए बीकानेर के डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को उनके काव्य छीलते हुए अपने को के लिए, और राजस्थानी भाषा के लिए हनुमानगढ़ के रामस्वरूप किसान को उनके काव्य बारीक बात के लिए। तो दोनों ही इनके उपन्यास याद रखने और इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? तो कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी राज्य उद्योग मित्र। तो ध्यान रखना है, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के युवाओं को व्यापार लगाने के लिए प्रेरित करना। सरकार का हाथ उद्यमी के साथ राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसको जून 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए पीपीई किट तैयार की गई है? तो कौन है ये? ऑप्शन बी योगेश यादव। डॉक्टर जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर योगेश यादव द्वारा पीपीई किट बनाई गई है और यह बहुत ही सस्ती किट है और डॉक्टर योगेश यादव का संबंध सीकर जिले से है। हाल ही के प्रदेश के किस जिले में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जोधपुर। राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया गया है? तो किस बांध के किनारे किया गया है? ऑप्शन बी
बीसलपुर बांध। तो ध्यान रखना है, प्रदेश के बीसलपुर बांध के किनारे राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया गया है। नवंबर 2019 को गठित की गई राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होगा? तो कौन होगा? ध्यान रखना है, ऑप्शन ए वन मंत्री, राजस्थान सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी है? ऑप्शन बी 10। तो नए कौन बने हैं? अभी 3 और नए बने हैं, पहले 7 थे और अब 3 हो गए, तो टोटल 10 हो गए। जयपुर शहर अब 2 भागों में बट गया है, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर। जोधपुर, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में, और कोटा शहर कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में। इस प्रकार अब नगर निगमों की संख्या कुल 10 हो गई है। इसके अलावा और कौन से नगर निगम है? एक है अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और चौथा है उदयपुर। तो इस प्रकार ये टोटल 10 नगर निगम हो गए हैं। अब राजस्थान की स्वाति दूधबाल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ऑप्शन सी तीरंदाज। 8 सितंबर 2020 को प्रदेश के किस आईपीएस को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है ये? ऑप्शन बी पदमचंद्र जैन। राजस्थान की पायल जांगीड़ को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला। वह जहां की रहने वाली है? वो कहां की रहने वाली है? ऑप्शन सी हिंसल, जिला अलवर। तो ध्यान रखना है, अलवर के हिंसल की पायल जांगीड़ को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है, और यह अवार्ड बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाने पर दिया गया है। हाल ही में बढ़िला सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया। यह कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? ऑप्शन सी जोधपुर। तो ध्यान रखना है कि जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया है, और इसकी उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट। इससे पहले कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क सबसे बड़ा था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जारी रिपोर्ट में किस शूटर को पहले नंबर पर रखा गया है? तो किन्हें पहले नंबर पर रखा गया है? ऑप्शन ए दिव्यांश सिंह पवार। ध्यान रखना है, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अप्रैल की नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। इसमें 10 मीटर एयर राइफल की दोनों कैटेगरी में टॉप पर भारतीय शूटर ही है। मेल कैटेगरी में है दिव्यांश सिंह पवार और महिला कैटेगरी में है एना बेनिल बलारिवान, ये पहले नंबर पे है। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? तो 5 बाइक एम्बुलेंस कहां स्टार्ट की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सीएसआर के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये 5 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की है। 2 अक्टूबर को जारी रेलवे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर। तो ध्यान रखना है, पिछले साल 2019 में 2 अक्टूबर को 720 स्टेशनों की सूची जारी की गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन सभी 16 जोनों में प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें जयपुर है वो सबसे पहले स्थान पर रहा, जोधपुर सेकंड, दुर्गापुर थर्ड, गांधीनगर जयपुर जो रेलवे स्टेशन है वो 5वां, सूरतगढ़ गंगानगर छठा, उदयपुर 8वां और अजमेर 9वें स्थान पर रखा गया था। हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? ऑप्शन ए राजीव स्वरूप, इन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? तो किस योजना को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 16 राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। इसमें 712 प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, योजना पुरानी है
लेकिन अभी कुछ समय पहले ये चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि इसकी जो मासिक रैंकिंग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, उसमें इसको प्रथम स्थान मिला था। इसकी लॉन्च डेट है 2 अक्टूबर 2011 और अशोक गहलोत द्वारा उस समय से जारी किया गया था। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंतीलाल ननोमा का हाल में निधन हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है जयंतीलाल ननोमा का? ऑप्शन बी डूंगरपुर। तो ध्यान रखना है कि उन्हें इनके खेल के लिए गुरु विशिष्ट अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड से नवाजा जा चुका था और ये डूंगरपुर जिले के निवासी थे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। 12 सितंबर 2019 को प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राजस्थान जन सूचना पोर्टल। दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो किन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने दुबई में जो आयोजित हुई थी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 उसमें स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक, जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले हैं और पैरालंपिक भी वहीं होंगे, उसके लिए उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो कितने रुपए की वृद्धि की गई? ऑप्शन सी 21 रुपए। तो ध्यान रखना है मनरेगा के तहत राजस्थान में अकुशल श्रमिकों की रोजाना मजदूरी की दर में 21 रुपए की वृद्धि की गई है। वर्तमान में 199 है, जो कि 1 अप्रैल से 220 रुपए हो जाएगी। हाल में ही राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल डॉक्टर जालिम सिंह की पुस्तक का विमोचन किया गया। तो कौन सी पुस्तक है वो? ऑप्शन सी आर्थिक अपराध एवं पुलिस। तो ध्यान रखना है ये हेड कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस के जालिम सिंह, इनकी पुस्तक है आर्थिक अपराध एवं पुलिस और इसका इन्होंने विमोचन करवाया था केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किशन रेड्डी से। इसके पहले डॉक्टर जालिम सिंह को 2019 को गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल में ही इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई? तो कितने बजट की व्यवस्था की गई? ऑप्शन बी 1000 करोड़। तो ध्यान रखना है ये योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। इसमें 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राजस्थान का नया निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीण गुप्ता। 1995 बैच के आईएएस प्रवीण गुप्ता को राज्य निर्वाचन का मुख्य निर्वाचन यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रदेश के किन अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी आईपीएस सुनील दत्त और संजय छोत्रिय जो कि उप महानिरीक्षक हैं। तो 2 अधिकारी हैं, आईपीएस सुनील दत्त और उप महानिरीक्षक पुलिस संजय छोत्रिय को राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। हाल में आयोजित नवे कौंडे नास्ट ट्रैवलर इंडिया रीडर्स ट्रैवल अवार्ड 2019 में फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन बी उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया उदयपुर, फेवरेट सिटी इन इंडिया इसमें सेकंड जो पुरस्कार मिला है वो है जयपुर को। 17 फरवरी को उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों में अरावली पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन बी गौरवी सिंह भी। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम में साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो साइकिलिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मुकेश कसबा। ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान के बीकानेर के साइकिलिस्ट हैं मुकेश कसबा को इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे।
उड्डयन मंत्रालय की स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है? तो किस एयरपोर्ट को रखा गया है तीसरे स्थान पर? ऑप्शन बी जयपुर। तो ध्यान रखना, उड्डयन मंत्रालय ने देश भर के स्वच्छ एयरपोर्ट रैंकिंग की रिपोर्ट जारी की है और इसमें जयपुर एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है। ASI द्वारा फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राहक संतुष्टि में कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है? तो कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है? ए उदयपुर। हाल ही में देश के किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? तो ये कौन सा स्टेट है? ए राजस्थान, यानी बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो ये राशि कितनी है? ऑप्शन बी 6000। तो ध्यान रखना है, TSP क्षेत्र के जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में ये योजना शुरू करने की घोषणा हुई है और इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान के कौन से एक राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? तो ये कौन सा हाईवे है? ऑप्शन सी NH 158। तो ध्यान रखना है, विश्व बैंक के सहयोग से ब्यावर आंसीद मॉडल राष्ट्रीय राजमार्ग 158 को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो ध्यान रखना, ये कौन सा है? ब्यावर आंसीद मॉडल है, NH 158। सैन्य जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली पुस्तक इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका कौन है? ऑप्शन बी वरुणा वर्मा। ध्यान रखना है, इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ की लेखिका, तो यह है वरुणा वर्मा। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट निदेशालय स्थापित किया गया है? हैंडीक्राफ्ट निदेशालय, तो कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019 के तहत कितनी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा? तो ये कितनी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी 1208। तो ध्यान रखना है कि इसके तहत कक्षा 8 के लिए 40,000 रुपए, कक्षा 10 के लिए 75,000 रुपए और कक्षा 12वीं की छात्राओं के लिए 1 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर 3 टेक पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 3 टेक पार्क, तो कहां की गई है घोषणा? ए जयपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार ने की है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा? ऑप्शन ए राजस्थान। तो ध्यान रखना है, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के उद्देश्य एवं निरोगी राजस्थान संकल्प के तहत राजस्थान के प्रत्येक ग्राम में 2 स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती की जाएगी। ध्यान रखना, प्रत्येक ग्राम में 2 स्वास्थ्य मित्र। प्रख्यात निदेशक बासु चटर्जी का हाल में निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ध्यान रखना है, इनका जन्म राजस्थान किस जिले में हुआ? ऑप्शन बी अजमेर। ध्यान रखना, अजमेर से इनका संबंध है। राजस्थान में सेल्स फोर्स की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए JEC-RC यूनिवर्सिटी। सेल्स फोर्स की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी JEC-RC यूनिवर्सिटी। राज्य में आयुर्वेद विभाग का पहला मेडिटूरिज्म सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो ये कहां बनाया जाएगा मेडिटूरिज्म सेंटर? ऑप्शन सी कुंभलगढ़ राजसमंद। प्रदेश के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी 16। अगला प्रश्न है, BA JMC पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इसमें BA JMC पाठ्यक्रम शुरू किया गया पहली बार। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले द्वारा कोविड-19 के कारण एट डोर स्टेप नामक ऐप लॉन्च किया है?
तो एट डोर स्टेप नामक ऐप कौन से जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये है जोधपुर, सी जोधपुर। इसमें एट डोर स्टेप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 के दौरान। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अप्रैल। ध्यान रखना है क्योंकि अभी पुलिस काफ़ी चर्चा में रही थी, पुलिस ने काफ़ी एफर्ट किए कोविड-19 कंट्रोल करने के लिए, तो इस कारण हो सकता है कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस या राष्ट्रीय पुलिस स्थापना दिवस ये पूछे जाएं, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ शामिल किया है। तो इसका आंसर है 16 अप्रैल। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो है विजय स्तंभ, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए